श्री गुरु माणिक, जय गुरु माणिक। श्री गुरु माणिक, जय गुरु माणिक। हाची गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम्। यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछित फलम माणिक्य कल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी जो हैं उनका जितना भी वर्णन किया जाए कम है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम वंदे। तो हनुमान जी जो है, बाकी सारे गुण तो उसके अंदर है ही है, मगर विशेष बात जो मुझे पसंद आती है उनकी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ। तो हनुमान जी के चरित्र का एक प्रसंग है, याद आ रहा है आज कि एक बार हनुमान जी की और नारद जी की भेंट हुई। हनुमान जी महाभक्त, नारद भी महाभक्त, दोनों की मुलाकात हुई। और नारद जी का स्वभाव आपको मालूम है कैसा? नारद का स्वभाव कैसा है? हाँ? नारद जी का स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने हनुमान जी को छेड़ा। हनुमान जी को छेड़ा। हनुमान जी को छेड़ने के बाद क्या होता है? डेंजरस है। आप किसी बंदर को छेड़ के देखिए, यहाँ इतने बंदर हैं माणिक नगर, सारे जहां के बंदर माणिक नगर के बंदर को छेड़ के देखिए आप। तो नारद ने हनुमान जी को छेड़ा। क्या बोले नारद? नारद ने कहा कि नहीं, तुम्हारे गुण सब अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छी भक्ति वगैरह करते हो, मगर तुम्हारी भक्ति जो है, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति वगैरह जो भी है, उसमें एक दोष है। परिपूर्ण भक्त नहीं हो, तुम्हारी भक्ति में एक दोष है। हनुमान जी मनोजवम मारुततुल्य, गुस्से वाले आदमी, बोले क्या दोष है? बोले नहीं, ऐसा दोष है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा पाप है। बोले पापी हो तुम। हनुमान जी, मैं पाप मैंने किया? पाप? बोले कौन सा पाप किया? ऐसा है कि जब तुम्हारी पूंछ में आग लगी, जब तुम्हारी दुम में आग लगी, तुमने सारी लंका को जलाया, कितने लोगों को मारा, हाँ? और उसमें वर्णन है रामायण में, अनेक गर्भवती स्त्रियां जो है, उस लंका में जो भीषण आग लगी हनुमान की दुम के कारण, उसमें अनेक स्त्रियों का गर्भपात हुआ, अनेक राक्षसी स्त्रियां मर गईं, अनेक राक्षस मर गए, अनेक घर बर्बाद हो गए, सारी लंका जला डाली तुमने। ये पाप नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी दुश्मनी रावण के साथ, रावण को तुम कुछ नहीं कर सके, मगर लंका को जला के आ गए, राक्षसों को जलाया तुमने, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, वो पाप तुम्हारे सिर पर है। तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? उन्होंने कहा मैंने कोई पाप नहीं किया, उल्टे मैंने पुण्य किया है। उल्टे मैंने पुण्य का कार्य किया है। बोले क्या पुण्य किया? बोले ऐसा है, मैंने जब एरियल सर्वे किया लंका का, हाँ, लंका के ऊपर से जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि वहां कोई राम नाम लेता ही नहीं है। अभी नहीं, अभी आगे ताली, अभी नहीं, वहां कोई राम नाम लेता नहीं है। और जो राम नाम नहीं लेता वो मुर्दा होता है। जो राम का नाम नहीं लेता
वो मुर्दा होता है, और मुर्दों को जलाना पुण्य का कार्य है। मुर्दों को जलाना ये पुण्य का कार्य है ना? क्योंकि आप देखिए कि शव यात्रा जब चलती है सारे लोग राम का नाम लेते, कौन नहीं लेता? मुर्दा लेता। मुर्दा नहीं लेता राम का नाम। बाकी जितने लोग होते हैं साथ में 100, 200, 500 सब लोग राम 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 का जप करते। मुर्दा करता है क्या? नहीं करता। तो जो मुर्दा होता है वो राम नाम का जप नहीं करता। मैंने एरियल सर्वे किया लंका का, एक भी घर में राम का नाम नहीं निकला, केवल विभीषण के घर में राम का नाम था। केवल विभीषण के घर में, उस घर को मैंने नहीं जलाया। हनुमान जी ने कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने कहा विभीषण के घर को मैंने नहीं जलाया, विभीषण का छोड़ के बाकी जितनों के घर थे मैंने सब जला डाले। क्यों? क्योंकि वहां मुर्दे थे। मुर्दों को जलाना यह पुण्य का कार्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम या परमात्मा का नाम, शिव का नाम, प्रभु का नाम, विष्णु का नाम, किसी का भी नाम, ये सतत जो है जिह्वा पर होना चाहिए। उसके बिना हम सब मुर्दे। प्रभु महाराज ने भी क्या, भजन बिना तू सुन नर मूरख, मुर्दा काहे को सिंगारा रे। तो परमात्मा के नाम के बिना ये जो देह है हमारे, ये सब मुर्दे के समान है। तो परमात्मा का नाम सतत चलते रहना चाहिए, परमात्मा का स्मरण सतत होता रहना चाहिए। और स्मरण करने के लिए साधन क्या है? तो नाम उसके लिए साधन है। उससे लाभ क्या? परमात्मा के नाम के स्मरण का लाभ क्या? तो लाभ भगवान स्वयं बताते हैं गीता में कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। क्या है? यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए त्यजंती अंते कलेवरम, ये मनुष्य अंतकाल में अपने देह का त्याग कर देता है। तम तमेवेति कौन्तेय, उस भाव को हे कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस भाव को वो प्राप्त करता है। पुनः उस भाव को प्राप्त करता है। जैसे अंतकाल में मान लीजिए कि खाने की इच्छा हुई, बहुत से लोगों को अंतकाल में विचित्र विचित्र इच्छाएं होती। अंतकाल में खाने की इच्छा हुई तो अगला जन्म क्या होगा? खाने वाला प्राणी, श्वान अथवा सूकर, कुत्ता अथवा सुअर बन के पैदा होगा, क्योंकि खाने की वासना है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ लोगों को दौड़ने की इच्छा होती है मरते समय, तिथं जायचं, शेताला जायचं, दुकानाला जायचं, गुलबर्ग्याला जायचं, कोर्टाला जायचं, कचेरीला जायचं, भागने की इच्छा होती, वो घोड़ा बन के पैदा होता। जिस जिस भाव को हम स्मरण करते हैं अंतकाल में, वो भाव पुनः प्राप्त होता है। मोबाइल फोन है कि नहीं आपके पास? है? मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, मान लीजिए मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, बाद में जब चालू किया तो वहां का जो लास्ट मैसेज होता है स्विच ऑफ करने का, वो यहाँ का पहला मैसेज बन जाता है। उस जन्म का आखिरी भाव वो इस जन्म का पहला भाव होता है। महाराज हे फार छान सांगितलं। काय काय सांगितलं? मरताना परमेश्वराचं स्मरण करावं। तुमची गोष्ट आम्ही ऐकून ठेवतो, आठवण ठेवतो, मरताना जरूर जरूर करू। केव्हा मरणार आहेत हे जर कळालं असतं तर फार बरं झालं असतं। आपण केव्हा मरणार आहोत हे जर आपल्याला कळालं असतं तर फार बरं झालं असतं। परमेश्वराने ती सोय केलेली नाही, परमेश्वराने ती सोय केलेली। केव्हा मरणार हे आपल्याला माहित नाही, केव्हा आत्ता सुद्धा मरू शकतो। महाराज अपशकून बोलू नका, आत्ता सुद्धा मरू शकतो। बाबा दाढी करू लागते, इकडची दाढी केले आणि इकडची करायची होती, पडले गेले। चहा पिऊ लागते, बशीमध्ये चहा ओतले,
गेले, गाडी चालवू लागते, चालवता चालवता गेले. सिनेमा टीव्ही बघू लागते हो छान बसून. कोणचं ते, कोणचं सिरियल, हा नवीन कोणचं आहे सिरियल छान, हा बाजीराव पेशवा बघू लागते. बाजीराव पेशवा बघू लागते, असं बघू लागते हो, बघता बघताच गेले, केव्हा गेले काही कळत. तो इसलिए अंत काल कब आने वाला है वो नहीं मालूम. इसलिए क्या करना चाहिए, हाँ सतत तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च. सतत परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का नाम सतत हमारी जिह्वा पर रहना चाहिए. मगर ये संभव है क्या, परमात्मा का नाम जो है वो सतत हम ले सकते हैं क्या? हमको अनेक काम है, हमको अनेक काम है, और उनमें सबसे बड़ा काम क्या है हमारा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना. ये सबसे बड़ा काम. एक क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट, पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके इस बात को सिद्ध किया है कि मनुष्य की एक्टिविटीज में से 95% एक्टिविटीज आर रिएक्शंस. केवल रिएक्शन है, एक्शन नहीं है. हम स्वतः सो मोटो कुछ नहीं करते. उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, उसने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, उसने ऐसा दिया इसलिए मैं ऐसा दे रहा हूं. प्रतिक्रिया है हमारी, और उसमें भी वाचिक प्रतिक्रिया जो है, बोलने की क्रिया, वो उसमें ज्यादा है परसेंटेज. तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बोलने में जाता है, बोलने में जाता है. इसलिए क्या है कि मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है और उसका नाम है महामौन शतक. मौन शतक. उसमें महाराज जी कहते हैं, महामौन अभ्यास तो वाढ़वावा, महामौन अभ्यास तो वाढ़वावा, महामौन एकांत सेवित जावा. महामौन एकांत सेवित जावा. महामौन रूपे बड़े नित्य ध्यावे. बड़े बलपूर्वक महामौन का अभ्यास करना चाहिए. महामौन रूपे बड़े नित्य ध्यावे, नसोनी महामौन रूपे असावे. नसोनी महामौन रूपे असावे. तो ऐसा है कि परमात्मा के नामस्मरण के लिए एक जो साधन जुटाना है, उसके लिए जो परिस्थिति बनानी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौन का अभ्यास. क्योंकि मनुष्य का मन एक समय में दो काम नहीं कर सकता. एक समय में दो काम नहीं कर सकता. मन एक समय में केवल एक ही काम करता है. अब आप यहां बैठे, आपका मन क्या कर रहा है इस समय, श्रवण कर रहा. आप ये, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, फिर भी आपको सुनना पड़ रहा. आप ये श्रवण कर रहे हैं. इस समय आप बैठकर आज का खर्चा कितना हुआ और आगे आज कितना खर्च होने वाला, इसका टोटल कर सकते हैं क्या? करून दाखवा भाऊ. हां महाराज, तुम्ही एक 5 मिनिटं थांबा, मी टोटल करून सांगतो, मग तुम्ही सुरू करा. मी थांबतो, तुम्ही करा आता टोटल, है ना. अगर मैं रुक गया तो आप बसचे एवढे झाले, टॅक्सीचे एवढे झाले, रिक्षाचे एवढे झाले, नाश्ता केलो, उसाचा रस पिलो, पान खाल्लो, गुटखा खाल्लो, 10-25 रुपये खर्च झाले. आता ह्याच्यानंतर पुन्हा परत जायचं आहे, बसला 12 रुपये, पानला एवढे, गुटख्याला एवढे, त्याला एवढे, 25 रुपये का खर्च. ये बाद में हिसाब कर सकते हैं. मग अब इस समय सुनते समय कर सकते हैं क्या? मनुष्य का मन एक समय में एक काम कर सकता है. ठीक है. तो इसलिए जो परमात्मा का नामस्मरण अगर करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? वाणी को विराम देना पड़ेगा. वाणी को विराम देना पड़ेगा. जितनी ज्ञानेंद्रियां परमात्मा ने हमको दी हैं, उसमें एक ही ऐसी जिह्वा है कि जिसके डबल फंक्शन है. कान क्या करते हैं? सुनते हैं. नाक क्या करती है? सूंघती है. आंख क्या करते हैं? देखते हैं. जिह्वा क्या करती है? रस ग्रहण करती है और बोलती है. दोनों काम डेंजरस, दोनों भी काम डेंजरस. देखिए, देखने से उतना पाप नहीं,
सुनने से उतना पाप नहीं है, बोलने से, खाने से पाप बढ़ता चला जाता है। बोलने से पाप बढ़ता है और खाने से रोग बढ़ता है। तो सबसे डेंजरस इंद्रिय हमारी कौन सी है? जिह्वा। सबसे डेंजरस इंद्रिय अगर कोई है तो जिह्वा है। तो उसको कंट्रोल में लेना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, इसका नाम मौन है। महाराष्ट्र ने कहा है एक स्थान पर कि महायोगी तपस्वी है, कसे एकांत सुखवासी, तसा एकांत सुख सेवा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं जीवन के, हमारे जितने अनुभव हैं वो दो चीजों से प्रभावित होते हैं। कौन से? एक एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर की परिस्थिति, और एक इंटरनल फैक्टर कि हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टि से लेते हैं। रामायण का प्रसंग, आज हनुमान जयंती है तो रामायण का प्रसंग लेते हैं कि वनवास का जब आदेश हुआ, राजा दशरथ ने जब राम को वनवास दिया तो कौशल्या के पुत्र राम को वनवास हुआ, ठीक, और लक्ष्मण ने स्वेच्छा से राम के साथ जाना कबूल किया तो लक्ष्मण को भी वनवास हुआ। हाँ? कौशल्या के पुत्र को भी, कौशल्या को पुत्र वियोग हुआ, सुमित्रा को भी पुत्र वियोग हुआ। आप देखिए वाल्मीकि का रामायण देखिए, उसमें ये चित्रित किया गया है, कौशल्या ने बहुत शोक किया, बहुत शोक किया, बहुत रोई, बहुत हल्ला मचाया कि राम जैसा पुत्र जो है मुझको छोड़कर जा रहा है। तो कौशल्या ने वहां बहुत शोक किया, सुमित्रा ने शोक नहीं किया। परिस्थिति एक, पुत्र वियोग, किसको? कौशल्या को भी पुत्र वियोग, सुमित्रा को भी पुत्र वियोग, किंतु कौशल्या ने उस परिस्थिति का, उसको सहन करने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। किसके अंदर? कौशल्या के अंदर। तो बाहरी परिस्थिति सेम होते हुए भी अंदर की जो परिस्थिति है उसके कारण कौशल्या हार गई। सुमित्रा ने धैर्य रखा। सुमित्रा ने न सिर्फ कौशल्या को, राजा दशरथ को भी धैर्य दिया, कौशल्या को भी धैर्य दिया, और जितने अयोध्यावासी थे उनको भी वहां सुमित्रा ने उपदेश दिया है, सुमित्रा ने भी उपदेश दिया है। तो देखिए, बाहर की परिस्थिति हमारे सबके जीवन में समान आ सकती है, परंतु हम किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर का है। अच्छा, बाहर की परिस्थिति को हम सुधार सकते हैं क्या? हमारे कंट्रोल में है क्या? बाहर की जो परिस्थिति है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति है, सरकार है, कानून है, इन सबको हम बदल सकते हैं क्या? हम नहीं बदल सकते। हम किसको बदल सकते हैं? हमारे कंट्रोल में क्या है? तो हमारे कंट्रोल में हमारा मन है, उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। और उसको फाइन ट्यून करने के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो साइलेंस, मौन। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। आत्मनो मुख दोषेण, अपने मुख के दोष के कारण बध्यन्ते शुकसारिका। पोपट, उस नहीं पोपट, मैना, पोपट, ये जो बोलने वाले प्राणी हैं, इनको लोग पकड़ के पिंजरे में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलता है। तोते को पिंजरे में क्यों रखते हैं? बोलता है, उठा 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 राम 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 म्हण। आमच्या घरात एक पोपट आहे, काय म्हणते? सकाळी उठलं की राम राम म्हण, म्हणून त्या पोपटाला पिंजऱ्यामध्ये ठेवले। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारी बकास तत्व न बध्यन्ते। किसी ने बगुले को पिंजरे में रखा है क्या? महाराज आमच्या घरात एक बगळा आहे, बघायला या पिंजऱ्यात ठेवलं नाही। क्यों? बगले को क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? मौनम सर्वार्थ साधनम। वो मौन रहता है, इसलिए उसको वो बंधन में नहीं गिरता। मौन का अर्थ क्या? तो मौन शब्द जो है मुनि शब्द से बना है। मौन शब्द कैसे बना? मुनि, मुनेः भावः मौनम। मुनि का जो भाव है वो मौन है, मुनि का भाव। अभी प्रभु चरित्र में चिरंजीव चैतन्य राज ने अनेक अच्छे अच्छे जीवन मुक्तानंद लहरी के श्लोक गाए।
वनी वृक्षापाहे दल फल भरे नम्र दिशति बहुच्छाया पक्षी गण मधुर शब्दे सुखविति बसे रात्रि दिवसा शयन करि भूमंच की सुखी मुनि तो मोहेना निज गुरु कृपे ज्ञान पर। मुनि कहा, मुनि यानी कौन? जो मौन रहता है वो मुनि। मुने भावा मौनम। तो मौन जो है ये अध्यात्म में बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तभी हम परमात्मा का विचार कर सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं। बात काय आता तुम्ही मी बोलू लागलो, मी राम राम म्हणू शकतो का? मी म्हणू शकत नाही. तुम्ही ऐकून गपचूप बसलात, तुम्ही मनातल्या मनात राम राम म्हणू शकता, मी म्हणू शकतो का? मी म्हणू शकत नाही. तो परमात्मा का सतत अनुचिंतन होने के लिए मौन एक बहुत बड़ा साधन है. तो मौन में 3 चीजें हैं. बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा. तुम्ही म्हणाल महाराज मौनावर व्याख्यान करू लागलात आणि तुम्हीच बडबड बडबड बोलू लागलात, तुम्हीच बडबड बडबड बोलू लागलात. पण ऐसा है कि मौन का अर्थ मौन व्याख्या, मौन व्याख्या, मौनाचे बोलणे सरले ब्रह्मासी ब्रह्मपण आले. तो मौनाचे बोलणे ही असते. तो इसलिए ये मौन का व्याख्यान हम यहाँ कर रहे हैं कि मौन यानी क्या, किस प्रकार से मौन रहा जाता है, उसमें क्या है. तो उसमें गीता में भगवान ने कहा है मौन साधना के लिए सबसे पहली शर्त है विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी. विविक्त देश सेवित्वम. विविक्त देश यानी क्या? ऐसी जगह पे जाके बैठो जहां पर लोग ना आए. अभी हमने क्या क्या देखा यहाँ प्रभु चरित्र में. प्रभु कहां से कहां गए? महिलार में हजारों लोग थे. महिलार में हजारों लोग थे. उन 1000 लोगों में से कुछ 5-10 को लेके प्रभु महाराज परली बैजनाथ गए. 5-10 में से 4-5 को लेके पंढरपुर गए. 5 वो 4-5 से उनको भी छोड़ दिया. उनको छोड़ के अकेले आगे बढ़ गए. अरतिर जन संसदी. हमको क्या है कि लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता है और लोगों से बात करना अच्छा लगता है. और लोगों से बात करने में हम क्या करते हैं? अपने समय का अपव्यय करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं. वो आजकल एक नया शगुफा शुरू. क्या? मोबाईल फोन. मोबाईल फोन काय नाही महाराज, एकटा बसलो बघा, काय नाही, एकांतवास आहे. एकांतवास काय? फेसबुक, व्हाट्सएप. हाँ, व्हाट्सएप वो एकांत है क्या? हाँ नहीं. आप एक प्रैक्टिस कीजिए आध्यात्मिक साधना के तौर पे. 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ. स्विच ऑफ. उसमें देखिए कि जिस साधन से या जिस वस्तु से हमारा कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं है, वो उस वस्तु का क्या मूल्य है? हाँ, आपको हनुमान जी का हनुमान जयंती है तो आपको मालूम है, सबको कहानी मालूम है, कथा मालूम है कि सीता ने हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर कि तुमने मेरा उद्धार किया और वो रावण के चंगुल से मुझको बचाया, मैं तुमको पुरस्कार देना चाहती हूँ. और क्या दिया सीता ने? माणिक रत्न की माला. अत्यंत मूल्यवान महारानी सीता, अयोध्या की महारानी सीता ने रत्नों की माला उस हनुमान को दी. हाँ, हनुमान को दी. और हनुमान ने कभी वो लेके चला गया. बसोनि पिंपल वृक्षावर्ते जप तारक नामा. वो जाके झाड़ के ऊपर बैठ गया अयोध्या में और देखने लगे एक एक, इसके अंदर राम है क्या, इसके अंदर राम है क्या. देखा एक एक दांतों से तोड़ना फेंक, दांतों से तोड़ना फेंक. क्या उसके उसका मूल्य क्या है? अरे दुनिया की नजर में मूल्य माणिक है. 1 करोड़ रुपए का एक माणिक होगा, लाख रुपए का एक माणिक होगा. मगर जिसके अंदर राम नाम नहीं है, जिसके अंदर प्रभु नाम नहीं है, वो किस मूल्य का? मोबाइल फोन भी वैसा ही है. आप देखिए थोड़ी देर, इसके अंदर प्रभु का नामस्मरण नहीं हो सकता. स्विच ऑफ कर दीजिए, फेंक दीजिए उसको थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए रोज अभ्यास कीजिए आज से. तो संसार में जब मन रमता है हमारा, तब क्या होता है कि देह और मन जो है ये साधन बनते हैं और संसार जो है ये ऑब्जेक्ट बनता है, विषय बनता है. ध्यान से सुनिए, वेदांत की प्रक्रिया है. बुद्धिमान है उनको समझ में आ जाएगा. बाद में मैं पूछूंगा कळालं का, त्यावेळेला हात उचला, हो म्हणा, नाहीतर काय सिद्ध होईल? बुद्धिमान नाही तसं सिद्ध होईल. वेदांत की प्रक्रिया है क्या कि संसार में जब हमारा मन रमता है
तो देह मन बुद्धि ये साधन बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, और संसार जो है ये विषय बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। जब हम मौन होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, उस समय संसार नहीं होता। देह मन जो है वो इंद्रिय उपकरण नहीं रहते, वो विषय बन जाते, वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और ऑब्जेक्ट बन जाने के कारण उनको मैं अच्छी तरह से देख सकता हूं। आता मी तुमच्याशी इंटरॅक्ट करतोय, ट्रांजॅक्ट करतोय, मैं तुम्हारे साथ ट्रांजैक्ट कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, तो इस समय मेरा देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि क्या है? ये उपकरण है, साधन है, और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ये विषय है। मगर जब मैं अकेला हो जाता हूं, जब मैं एकांत में होता हूं, जब मैं मौन में होता हूं, उस समय ये संसार मेरे सामने नहीं होता। उस समय मैं ही मेरे सामने होता हूं। ये मेरा देह, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, और इनका मैं आकलन करता हूं, इनको मैं देखता हूं। और एक बात बताता हूं, देखने से सुधार आ जाता है, देखने से सुधार आता है। अब आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग टिक के बैठे हैं। कैमरा जरा आपकी तरफ घुमा दो, कैसे बैठेंगे बताओ? थोड़ा सा अगर कैमरा घूम जाए इधर, क्या हो जाएगा? खाजवणारे खाजवणं थांबवते, टेकलेले सरळ बसते, बायका असं 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 करून पदर फिदर सावरून नीट होते की नहीं? थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दीजिए, आप देखिए 1 मिनट के लिए, परिवर्तन देखिए आप। देखने से सुधार हो जाता, बहुत बड़ा सुधार होता। मान लीजिए आप खाते बैठे, समजा तुम्ही काहीतरी खाऊ लागला आणि मी तुमच्याकडे पाहायला लागलो, काय होईल सांगा? खाण्याची क्रिया तत्काल थांबेल, थांबते की नाही? का? पाहुला, पाहुला। तो इसलिए मौन में क्या होता है कि मैं अपने आप को देखने लग जाता हूं, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे देह को मैं देखने लग जाता हूं। और देखते समय ये पाता हूं कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला है, ये आदमी बहुत क्रोधी है, ये आदमी बहुत लालची है, ये आदमी बहुत ईर्ष्यालु है। कौन देख रहा है? किसको देख रहा है? अपने आप को। मौन बैठा हुआ हूं मैं, मेरे सामने से एक गाड़ी गई, मेरे सामने से एक गाड़ी गई, मैंने देखा उस गाड़ी को, और मेरे मन में भाव क्या उठा? मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है। ईर्ष्या उत्पन्न हुई। सामने से एक महिला गुजरी, अत्यंत रूपवती, अत्यंत सुंदर। मेरे मन में काम उत्पन्न हुआ, कामना उत्पन्न हुई, वासना जागृत हुई। ये आदमी कामी है। किसने देखा? मैंने देखा। ये आदमी कामी है, ये आदमी लुच्चा है, ये आदमी ईर्ष्यालु है, ये आदमी क्रोधी है। ये किसने देखा? मैंने देखा। ये देखने का अवसर कब मिलता है? जब मैं मौन हूं। जब मैं बोलता रहता हूं उस समय ये सब मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। उस समय मैं ये सब नहीं कर सकता। तो इसलिए महायोगी तपस्वी है जैसे एकांत सुखवासी, तसा एकांत सुख सेवा। इसमें सुख है मौन में। मौन में बहुत बड़ा सुख है। एक क्या लाभ? क्या कि मैं अपने आप को देख सकता हूं, मैं अपने आप को पहचान सकता हूं। एक दूसरी बात क्या? मुझे परमात्मा के स्मरण का अवसर प्राप्त होता है। चुपचाप जब मैं बैठा हूं तो माणिक माणिक जय गुरु वो अंदर सबकॉन्शियस में चलता रहता है। प्रयास पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं, जबान हिलाने की आवश्यकता नहीं है, ओठ हिलाने की आवश्यकता नहीं है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी की आवश्यकता नहीं। वो पीछे अपने आप चलता रहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता है। वो केवल मौन में साध्य होता है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि जब हम लोगों के बीच में होते हैं, जब हम लोगों के बीच में होते हैं तब भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं, तब भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? तो लोग हमारे से जब बात करते हैं तो या तो वो अपने सुख के अनुभव सुनाते हैं अथवा दुख के अनुभव सुनाते हैं। लोग हमसे जब बात करते हैं तो अपने सुख को अभिव्यक्त करते हैं। पुण्याला फ्लॅट घेतलो महाराज, 2 बेडरूम आहे, अटॅच बाथरूम आहे,
गॅलरी आहे आणि मागेून असं डोंगर दिसतंय, मुलगा आहे, अमेरिकेमध्ये नोकरी आहे, त्याला 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये पगार आहे, त्याला महिन्याला 1-1.5 लाख रुपये पाठवतोय, बायको आहे, करून खाऊन मस्त सुखामध्ये आहोत. आणि काय सांगावं महाराज, पुण्यामध्ये नाटक, 8 दिवसाला एक नाटक, गाणं बजावणं, आनंद चाललं. उस समय हम क्या करते हैं, हो का 2 बेडरूमचं आहे का, कितीला घेतलात, हमारी प्रवृत्ति 2 बेडरूमचा है, 2 बेडरूम का है, कितने में लिया. हम बेटा अमेरिका में है, कौन से शहर में है, उसकी शादी हो गई क्या, करने वाले हैं क्या, कन्या देख रहे हैं क्या. हम वार्तालाप को बढ़ाते चले जाते हैं, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है. वो अपने सुख को हमारे साथ बांट रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, छान छान और उसको बोलने का मौका. क्योंकि ऐसा है, सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है. वो क्या कर रहा है, वो अपने सुख को बांट रहा है, बांट रहा है. आपके प्रश्नोत्तर की उसको अपेक्षा नहीं है, वो नहीं चाह, वो उसकी अपेक्षा नहीं, गाड़ी है कितने की है, कौन से मॉडल की है, ड्राइवर है क्या, ये सब उसको आवश्यक है. वो अपने सुख को, अपने हर्ष को, अपने आनंद को अभिव्यक्त कर रहा है. आप छान बोलो, प्रभूची कृपा बोलो, परमेश्वराची कृपा है तुमच्यावर, सुनते रहो. और सुनते समय पीछे अपना जो काम है, क्या, माणिक माणिक जय गुरु, वो पीछे चलता रहे. मौन का अभ्यास वहां होता है. दूसरा अनुभव क्या, लोगों से बात में 2 ही है, या तो वो अपना सुख बताएगा या दुख बताएगा. वो क्या बताएगा, दुख बताएगा. परवा बेंगळुरूला गेलो होतो, ट्रेनवरून उतरताना कंबर लचकली, पडलो स्टेशनवर, गुडघ्याला लागलं आणि असं झालं, बायकोला दमा झालाय, हां, आणि तिला तसं कॅन्सर, किडनी ज्याचं फेल झालंय, त्याचं हे झालंय, त्याचं हे, ये अपना दुख बताता रहेगा. उसको क्या अपेक्षा है, आप क्या डॉक्टर हो क्या, हाँ, उसकी अपेक्षा क्या है, वो आपकी सहानुभूति चाहता है. दुख बांटने से कम होता है, दुख क्या है, बांटने से कम होता है. तो उसकी अपेक्षा क्या है, आप उसके दर्द को सुने. उसकी अपेक्षा क्या है, सिंपथी एक शब्द है अंग्रेजी में, एम्पथी अथवा सिंपथी. आप क्या करते हो, उसके दर्द को सुनकर होम्योपैथी, एलोपैथी, फलाना पैथी, वो पैथी बताना शुरू करते हो. उसको ऑलरेडी बहुत लोग बता चुके हैं. आपके सुझाव की उसको अपेक्षा नहीं है, वो केवल अपना दर्द बांट रहा है. उस समय क्या, असं का, अरे 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 असं व्हायला नको. बस काफी मित, थोड़े से शब्दों में उसको 1 घंटा बोलने दीजिए, उसको आप 1 घंटा बोलने दीजिए. आप केवल अरे 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 कीजिए, बस राम 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 कीजिए. बस उस समय छान छान मत बोलिए, अरे 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 असं झालं का, हो नको होतं. केवल इतने से काम चल जाता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है. वहां पर, वहां भी हम बोलते चले जाते हैं. तुम्हाला गुडघा दुखू लागलाय काय, एक काम करा, मी सांगतो, तुम्ही ॲड्रेस नोट करा. पहिले ॲड्रेस नोट, काय, मुंबईला डॉक्टर जोशी आहेत, त्यांच्याकडे जा, औषध. हम बताना शुरू कर देते, अनसॉलिसिटेड ॲडवाइस देना शुरू कर देते. तुम्हाला असं झालंय काय, थांबा मी सांग, मी फोन करतो, ते करतोय. अरे कशाला आगाऊपणा कर, तुझं तू माणिक माणिक जय गुरु माणिक कर. तो ये मौन में देखिए, मौन में बाधाएं क्या आती हैं बता रहा हूं मैं आपको, कि उनके सुखानुभव को सुनकर उसमें सुखी होना, उनके दुखानुभव को सुनकर उसके अंदर हम उनके साथ सहानुभूति जताना, केवल इतना ही कर सकते हैं. तीसरी बात, बिना मांगे कभी भी किसी को राय नहीं देनी चाहिए. हमारी आदत है. गुलबर्ग्याला एक फ्लॅट घेतलो महाराज, मैं बतातो. गुलबर्ग्याला एक फ्लॅट घेतलो, अर्धे पैसे दिलो, अजून अर्धे पैसे द्यायचे आहेत, त्यांना रजिस्ट्री करून देणं. असं थांबा, महाजन वकीलला फोन करतो मी आता. शुरू हो गए. बिना मांगे किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए. उसमें भी वाणी हमारी खर्च होती है. शास्त्र कहता है, नापृष्ट कस्यचित ब्रूयात, नापृष्ट कस्यचित ब्रूयात, न चान्यायेन पृच्छतः, ज्ञानवानपि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत. ध्यान, अब हमको मालूम भी हो,
ज्ञानवान हो, मेधावी हो, तो भी जड़वल लोकमाचर, जब तक ना पूछे तब तक नहीं बताना चाहिए। भगवत गीता इसका प्रमाण है कि पहले अध्याय में 47 श्लोक है, पहले अध्याय में 47 श्लोक है। और कहाँ से शुरू होती भगवत गीता? धृतराष्ट्र उवाच, वहां से शुरू होती। उसके बाद क्या? संजय उवाच, उसके बाद अर्जुन उवाच। भगवान बोले ही नहीं, भगवान बोले ही नहीं, भगवान बोले नहीं, एक शब्द नहीं कहा। उल्टे उस पहले अध्याय में अर्जुन ही भगवान को सुना रहा है, कुलक्षय हो जाएगा, पिंड लुप्त पिंड हो जाएगा, और कुल का नाश हो जाएगा, और पाप लग जाएगा, और वंश उसका समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी बातें कौन बता रहा? अर्जुन बता रहा है। किसको? भगवान को बता रहा है। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। कब तक सुन रहे हैं? कब तक? दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरी बुद्धि जो है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष है, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं तुम्हारी शरण में हूं और तुम मुझे उपदेश दो। उस समय दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बोलना शुरू किया, अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, वहां से भगवत गीता प्रारंभ हुई। तो इसलिए अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने की हमारी जो आदत है उसको रोकिए आप। ज्यादा बोलना पड़ता है, बिना मांगे एडवाइस जब हम देते हैं तो ज्यादा बोलना पड़ता है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात, हमारी एक आदत ऐसी है कि जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि सामने वाला सुनने को तैयार है क्या। उसको अंग्रेजी में मोनोलॉग कहते हैं, मोनोलॉग, स्वगत भाषण। उसमें 2 पाप होते हैं। एक क्या? हिंसा होती है। हिंसा, हिंसा यानी क्या? उसको टॉर्चर है। किसको? सुनने वाले को, सामने वाले को। आपने उसको बिठा रखा और उसको शुरू कर दिया कहां से? 1932 मध्ये आमच्या आजोबांनी हे घर घेतले बघा. कधी? 1932, 1932 मध्ये आमच्या आजोबांनी हे घर घेतलं. आणि त्यानंतर आमचे 4 भाऊ आणि आजोबाचे 3 भाऊ आणि आमचे 7 भाऊ आणि ह्यांचे 7 बायका, ह्यांचे 3 बायका, अशी वाटणी झाली, तशी वाटणी झाली. आमचा काका बदमाश. और यहाँ से आप अगर शुरू करेंगे आप तो कहाँ तक जाके पहुंचेंगे? वो सुनने वाला बेचारा बेहोश हो जाएगा. अहिंसा, वहां हिंसा हो रही है, एक पाप. दूसरा क्या? उसके समय का आप अपहरण कर, अस्तेयम, उसके समय को आप चुरा रहे हो, उसके समय का आप अपव्यय कर रहे हो, उसके समय का. तो ये जो मोनोलॉग है, अनावश्यक बताना, अनावश्यक अपने विषय में लोगों को बताना, ये भी हानिकारक है. अध्यात्म के मार्ग में जो लोग हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए. दूसरा क्या? निंदा. निंदा जहां भी, विशेषकर महिलाएं जहां भी एकत्रित हुई कि शुरू आकी सोसी और सोसी हंग माडिरो और सोसी हंग माडिरो शुरू. सासू सून, सासू सून, सासवा जमले की सुनेची निंदा, सुना जमले की सासूची. सासू सुना दोघं म्हणून जमले की काय करते? दुसऱ्या सासू सुनाची निंदा. निंदा, निंदा में वाणी का अपव्यय होता है और लाभ कुछ नहीं है. दूसरा क्या? गप्पा. गप्पा, अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक चर्चा जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, इस विषय में चर्चा. कौन सा? यूपी का चुनाव. हम कहाँ हैं? हम कर्नाटक में. हम कर्नाटक की बात अगर करें तो हमारा थोड़ा सा संबंध आता है. यूपी का चुनाव, योगी आदित्यनाथ. हाँ, अब कहाँ की कहाँ, यूपी कितना 1300 किलोमीटर दूर, हमसे कोई संबंध है क्या? हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता यूपी में, फिर भी हम बैठ के घंटों तक यूपी का चुनाव, उसके ऊपर चर्चा करते हैं. ये अध्यात्म में बाधा है. और चौथा क्या? वादः.
वाद विवाद, वाद विवाद जो है ये सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। वाद में क्या है कि जिस समय मैं वाद कर रहा हूं उस समय सामने वाला मेरी बात नहीं सुनता, वो अपना रिबटल प्रिपेयर करता रहता है। जिस समय मैं वाद कर रहा हूं, मैं जब बात करता हूं तो वो मेरी बात सुनता नहीं है, वो मेरी बात सुनता नहीं है। वो क्या करता है कि इसका जवाब मैं क्या दूंगा, इसका विचार वो करता है। और जब वो बोलता है तब मैं क्या करता हूं, इसका जवाब मैं क्या दूंगा ये विचार करता। न मेरी बात वो सुनता है न वो उसकी बात मैं सुनता हूं। अनावश्यक वाद, अनावश्यक मनस्ताप, अनावश्यक समय का अपव्यय। तो नारद ने भक्ति सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है, वादः न अवलंब्य। भक्त का लक्षण क्या है कि उसको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रभु महाराज जेका वंदिति निंदिति, जेका वंदिति निंदिति स्वभाव नास्तिक भेद मत स्थापिति तेहि आदरणीया सकलमति सर्वांतरी श्रीमाणिक। क्यों? क्योंकि वो जो झगड़ा कर रहा है सामने से, उसको झगड़ा करने की ताकत कहां से मिल रही है? हाँ, आत्मा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। और मुझको झगड़ा करने की ताकत कहां से मिल रही है? परमात्मा से मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम है, सेम है। तो इसलिए वादः न अवलंब्यः। दूसरी जगह कहा मौनिनः कलहो नास्ति, जो मौनी है उसका किसी से झगड़ा नहीं, उसका किसी से झगड़ा नहीं होता मौनी का। हाँ तुझच कर, हाँ ठीक है चल तुझच कर। क्योंकि वाद जितना हम करेंगे उतना समय का अपव्यय होगा। पांचवी बात क्या, मौन के सारी लक्षण है। मौन के मतलब किस तरह से मौन का हम अवलंबन कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे अंतिम बात ये कि जब हमारा मन विकारों से ग्रस्त हो उस समय बात नहीं करनी चाहिए, उस समय मौन का स्वीकार करना चाहिए। विकारों से ग्रस्त नहीं कहा, जिस समय मन में क्रोध हो, जिस समय मन में क्रोध हो उस समय वाणी को बंद कर देना चाहिए। न सिर्फ मेरा साम जिससे बात कर रहा हूं वो भी अगर क्रोधित है तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस जिसको कहते हैं, अंडर इमोशनल स्ट्रेस जो है वो न मुझे बात करनी चाहिए न मुझे बात सुननी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, महायोगी तपस्वी है जैसे एकांत सुखवासी तथा एकांत सुख सेवा। किसी विविक्त स्थान पर जाकर बैठकर परमात्मा का नामस्मरण करना चाहिए, बस, बाकी कोई उपाय नहीं है उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि परमात्मा का नामस्मरण करते समय मन जो है या तो बात कर सकता है या नामस्मरण कर सकता है, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। आप दोनों काम साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, खाता ना आंघोळ करू शकता का? हाँ, आंघोळ करताना खाऊ शकता का? नहीं, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, घोड़े पे बैठ के जब आप जा रहे हो या गाड़ी चलाते समय कंप्यूटर चला सकते क्या? कंप्यूटर चलाते समय कार चला सकते क्या? नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। इसलिए सरकार जो है प्रतिबंध लगाया सरकार ने कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल में नहीं चलना है, मोबाइल पे भी बात नहीं करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि या तो हम बात करें या हम परमात्मा का नामस्मरण करें। लाभ किसमें है, फायदा किसमें है? बात करने में फायदा। हाँ, बात करने में क्या फायदा है? बात करने में क्षणिक एक प्रकार का रस है। गप्पा, निंदा, वाद, इसमें क्या है, एक तरह का रस आता है, एक तरह की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उसको हमको मजा आता है बात करने। हमारा अकेले में मन नहीं रमता। एकट्याला फार बोर होते हो, असा पण होतं। एकटं बसून बसून बोर होतं।
जो मनुष्य, जो आदमी स्वयं से बोर होता होगा, जरा कल्पना कीजिए, जो आदमी स्वयं से बोर होता है वो स्वयं कितना बोरिंग होगा आदमी अपने। अच्छा, आप जो है पत्नी के साथ समय गुजारते हैं, पुत्र के साथ समय गुजारते हैं, मित्रों के साथ समय गुजारते हैं, समाज के लोगों के साथ समय गुजारते हैं, अपने साथ कितना समय गुजारते हैं बोलिए? हाँ, कितना गुजारते हैं अपने साथ? कितना समय गुजारते हैं आप? बहुत कम क्या? बिल्कुल नहीं। और दूसरा, एक और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो आदमी हमको पसंद नहीं आता उसके साथ हम समय नहीं गुजार सकते। समझ में आई बात? कळाला का नाही? कळालं नाही? कळालं नाही. आपण कोणाबरोबर टाइम स्पेंड करतो? जो आपल्याला आवडतो. ठीक आहे? मित्र आवडतो, बायको आवडते, मुलगा आवडतो, शेजारी आवडतो, सासू नाही, का नाव काढू नका, सासू आवडत नाही. तर मित्र के साथ, परिवार के लोगों के साथ, इनके साथ, उनके साथ हम जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है? तो किनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं? जो लोग हमको पसंद हैं उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. और जो पसंद नहीं है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्या? नहीं करते. जिनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते वो पसंद है क्या? नहीं. हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्या? कळालं? लागलं ट्यूबलाइट लागली. आपणाची गाऊ ध्याऊ. महाराष्ट्र ने कहा आपणाची गाऊ ध्याऊ. तो इसलिए भक्ति में, अध्यात्म में अपने स्वयं के विषय में है. सब्जेक्ट मैं हूं, मैं, अहम, मैं, मेरा विषय है. अध्यात्म क्या है? वो मेरा चरित्र है. आदि आत्मा, अंदर की बात है ना? वो बनियान की एडवर्टाइजमेंट है, ये अंदर की बात है. अध्यात्म जो है वो अंदर की बात है, अंदर की बात, बाहर की बात नहीं है, वो अंदर की बात है. और जो आदमी अपने साथ समय नहीं गुजार सकता वो दूसरों के साथ क्या समय गुजारेगा? हाँ? जो आदमी अपने साथ एक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय नहीं गुजार सकता वो दूसरों के साथ, दूसरों के लिए आप कितने बोरिंग हो जाएंगे. कल्पना कीजिए, आप स्वयं आप अपनी नजरों में गिर रहे हैं. आप अपने साथ अगर 10-15 मिनट भी नहीं बैठ सकते तो इसलिए आवश्यक यह है. आध्यात्मिक ज्ञान मार्तंड में भी एक पूरा प्रकरण महाराष्ट्र ने का अभ्यास प्रकरणम उसका नाम है, और उसके अंदर भी इस बात पर जोर दिया है नित्य एकांतवास करना चाहिए कुछ समय के लिए. जब भी आपको समय मिले, रात्रि को सोने से पहले, सुबह जागने के बाद, दोपहर के समय, जब भी आपको समय मिले एकांतवास करना चाहिए. और उस एकांतवास में क्या करना चाहिए? हाथ में, हाँ, उस एकांतवास के समय मोबाइल स्विच ऑफ, स्विच ऑफ बंद कर देना चाहिए. और बंद करके क्या करना चाहिए? केवल नामस्मरण करना चाहिए, परमात्मा का नामस्मरण. ऐसा आप करके देखिए, ऐसा आप करके देखिए. और करने के बाद आपको लाभ हुआ या हानि हुई, ये अगले महीने जब आप आएंगे तब मुझको बताइए. 1 महीना करके देखिए, केवल 1 महीना, 1 महीना करके देखिए. रात्रि के समय, सोने के पहले, जागने के पहले, दोपहर में, कभी भी जब आपको समय मिले 1 घंटा रोज कीजिए. 1 घंटा रोज. बहुत डिफिकल्ट है, कर नहीं सकते, 1 घंटा नहीं कर सकते. 1 घंटे में कम से कम 25 बार मोबाइल की याद आएगी. पता नहीं किसका मैसेज आया, पता नहीं किसका फोन आया. जिसका भी फोन हो, राष्ट्रपति का भी अगर फोन हो, स्विच ऑफ यानी स्विच ऑफ, उसको बंद कर दीजिए, बंद करके रखिए. और 1 घंटे तक केवल जबान को बिना हिलाए, ओठों को बिना चलाए, वाणी के बिना, मन से, केवल मन से, जो भी आपका इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, बसव हो, प्रभु हो, कोई भी जो आपका इष्ट हो, किसी एक नाम का स्मरण जो है वो अवश्य करते जाए. उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा. ये जो है ये चार्ज. वो क्या होता है? जब वो चलता है तब ये ड्रेन होता है, ये ड्रेन हो जाता है. उसको स्विच ऑफ कीजिए, इसको चार्ज कीजिए. और चार्ज होने के बाद
फिर ये कैसे काम करता है आप देखिए उसको। इसीलिए क्योंकि क्या है, चैतन्य गुण है, परमात्मा क्या है, चेतन स्वरूप है, चेतन है। और चैतन्य कहाँ से आता है, तो आत्मा से आता है, प्रभु से आता है, परमात्मा से आता है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा क्या, लंका में जितने थे असुर, असुर कैसे थे वो, मुर्दे के समान। क्यों मुर्दे के समान, यानी लेटे हुए थे क्या, नहीं, खा रहे थे, पी रहे थे, दारू पी रहे थे, मजा कर रहे थे, हाँ, पार्टी कर रहे थे। असुर यानी क्या, असुषु रमते इति असुराः, जो केवल अपने देह का पालन पोषण करते हैं, केवल अपने देह में रममाण होते हैं, वो असुर हैं। असुषु रमते, असु यानी प्राण, अपना देह, अपने देह के अंदर ही जो रममाण है, केवल देह को सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो क्या है, असुर हैं। तो हनुमान ने क्या देखा एरियल सर्वे में, ये लंका के लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, ये सब पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं। कौन, राक्षस सारे। और एक के मुंह पर भी भगवान का नाम नहीं है। जिसके मुंह पर भगवान का नाम नहीं है वो क्या है, भजन बिना तू सुन नर मूर्ख, मुर्दा काहे को सिंगारा रे। प्रभु महाराज ने कहा मुर्दा का है, ये मुर्दे हैं। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, आग लगा दी किसके अंदर, उन मुर्दों को सदगति प्रदान करने के लिए, उन मुर्दों को सदगति प्रदान करने के लिए हनुमान जी ने आग लगाकर भस्म कर दिया। तो इसलिए हमको भी क्या करना है, मुर्दा नहीं बनना है, हमको जीवित रहना है। और जीवित रहने के लिए चेतना, चैतन्य ने आत्मा, आत्मा यानी प्रभु, उसका स्मरण जो है वो सतत होना चाहिए, उसका स्मरण सतत होना चाहिए। और उस स्मरण के लिए सहायभूत साधन क्या है, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। इतना कहते हुए इस प्रवचन को यहाँ विराम देकर मैं मौन को स्वीकार करता हूँ। अवधूत चिंतन।